नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आखिरकार एक लंबे इंतज़ार के बाद यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी प्रोवाइड की है यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने। तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं डेट्स क्या हैं यहाँ की। तो सबसे पहले आपको 29 दिसंबर से अप्लाई फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे और फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 28 जनवरी, यानी 29 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी के बीच में आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद फिल करने का मौका नहीं मिलेगा और अगर कुछ गलती हो गई है फिल करने में तो संशोधन की अंतिम तारीख जो है वो 4 फरवरी तक रहेगी। इसके बाद आपको अगला मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर जो इन्होंने कुल पद निकाले हैं 7,994 कुल पद हैं। इतने पदों पर भर्ती होगी और इस बार कुछ खास है। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो अभी 2025 में जिन लोगों ने पैट दिया है वही इसमें एलिजिबल होंगे। जो पिछला पैट था वो इन्होंने मान्य नहीं किया है, 2025 का जो पैट है वही मान्य किया है। और इन्होंने अभी जो अपने नोटिफिकेशन में दिया है ये देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं कि जिनका स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर के बाद 0 से ज़्यादा होगा या नेगेटिव नहीं होगा, अभी हम उन सबको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। केवल उन्हीं को छोड़ रहे हैं जिनका जो स्कोर है वो 0 है या नेगेटिव में है। यानी कि सभी को अभी ये लोग एलिजिबल कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनको फ़ीस ज़्यादा चाहिए। हर बार ये लोग यही करते हैं, सभी को ले लेते हैं, इसके बाद फिर कट ऑफ बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या क्या दिया है। हाँ, एक चीज़ और दी गई है यहाँ पे, आपके जो कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, इन्होंने कहा है कि वो 2025 का ही चाहिए। और 2025 में वो स्पेशली चाहिए 1 अप्रैल 2025 से लेके इस फॉर्म की जो फॉर्म फिलिंग की अंतिम तारीख है यानी कि 28 जनवरी, तो 1 अप्रैल से 28 जनवरी के बीच का ही आप बनवाइएगा। अगर ईडब्ल्यूएस भी बनवा रहे हैं तो आप जो है 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। अगर आपका ईडब्ल्यूएस अभी तक एक्सपायर हो चुका है, यानी कि जो आपका 1 अप्रैल से पहले का बना हुआ है, तो आप दोबारा उसको रिन्यू करवा लीजिए। और ऐसे ही ओबीसी वाले लोग जो भी हैं तो अपना कैटेगरी जो है ना, जाति प्रमाण पत्र फिर से एक बार नया बनवा लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में मालूम चलेगा, फिर जल्दी जल्दी में बन नहीं पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने स्पेशल क्या दिया है। तो हाँ, और यहाँ पे इस बार इन्होंने फ़ीस बहुत ही कम रखी है। सभी कैटेगरी के लिए इन्होंने 25 रुपये ऑनलाइन शुल्क रखा हुआ है। ओबीसी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए भी, सभी के लिए इन्होंने एक ही 25 रुपये न्यूनतम फीस रखी है, ये आपको जमा करनी होगी। और स्पेशल इसको ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल बोल्ड में लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को तो उसका जो रिसिप्ट है उसको प्रिंट करके रख लीजिए। इन्होंने कहा है कि वो रसीद जो है हम डीबी के टाइम पे आपसे मांगेंगे, तो आप उसको प्रिंट करके सुरक्षित रख लीजिए कि ताकि आप डीबी के टाइम पे इसको उनको दे पाएँ। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग शुरुआत में तो फॉर्म भर देते हैं, पता नहीं रहता है, कुछ मेल पे जाता है और जो ये एप्लीकेशन होता है ये कहीं खो जाता है, फिर डीबी के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग इसको सबमिट करने के बाद में अपना प्रिंट करा के प्रॉपर अच्छी जगह पे रख लीजिए ताकि टाइम आने पे सही सही टाइम पे मिल पाए। और ये आपको पता ही है लेवल 3 की वैकेंसी है, 21,700 इसका ग्रेड पे है। और वैकेंसी हम आपको बता देते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। यहाँ देखिए जनरल के लिए यहाँ पे इन्होंने 4,165 पद दिए हुए हैं। और यहाँ पर एससी के लिए जो है 1446 यानी 1446, और एसटी के लिए 150 पोस्ट हैं, और ओबीसी के लिए 1441 पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने 792 पोस्ट यहाँ पे आरक्षण के रूप में कैटेगराइज की हैं। तो टोटल पोस्ट है हमारी 7,994, जिसमें से सबसे ज़्यादा जनरल को 4,165, एससी को 1446, एसटी को 150 और ओबीसी को 1441 और ईडब्ल्यूएस को 792 पोस्ट उन्होंने अलॉट किए हैं। और इस बार एक सुप्रीम कोर्ट का जब से नोटिस आया है कि अगर आप आरक्षण लेते हैं अपनी कैटेगरी में एज रिलेटेड, तो आपको फिर बाद में उसी कैटेगरी में रहना पड़ेगा, आपको जनरल में क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। तो वो भी आप ध्यान रखें। और आगे देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया इन्होंने। मैं आपको वही पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। लिखा तो बहुत सारा लंबा नोटिस इन्होंने 32 पेज का है। एक बार आप नोटिस को खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। मैं केवल उन पर फोकस कर रहा हूँ जो इस बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने महिलाओं के लिए एक स्पेशल लिखा है कि जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है तो उसमें जो जाति प्रमाण पत्र है वो वही मान्य होगा जो उनके पिता के, यानी कि उनके पिता की तरफ से जो जारी होगा ना प्रमाण पत्र, वही मान्य होगा। ऐसा नहीं है जो उनके मतलब शादी हो गई है उनके वहाँ से जो जारी होगा वो मान्य नहीं होगा, उसमें उनकी कैटेगरी कुछ भी हो उससे मान्य नहीं होगा। जो उनके फादर हैं उनकी कैटेगरी, उनके पक्ष से जो वो तैयार होगा प्रमाण पत्र वही मान्य होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। और इस बार इन्होंने एलिजिबिलिटी में, अगर शैक्षिक एलिजिबिलिटी में, तो इन्होंने ट्रिपल सी का कोई जिक्र नहीं किया है। इन्होंने केवल एक ही इन्होंने शैक्षिक अर्हता रखी है कि आप इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए। और इन्होंने इसमें ऐसा कोई नहीं दिया है कि आपने ट्रिपल सी की हो या नहीं की हो, ऐसा ट्रिपल सी का कोई इन्होंने यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं की है नोटिफिकेशन में। और इन्होंने ये लिखा है कि आपको अगर आपके पास अगर ट्रिपल सी सॉरी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त है, ये 3 होते हैं एबीसी, अगर बी वाला आपको प्राप्त है तो आपको कुछ छूट दे दी जाएगी।
और या फिर आपने आपकी प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की हो, यानी सेना में 2 साल की जॉब की हो, तो भी आपको इसमें आरक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पे एज आपको पता ही है, 18 से 40 वर्ष की एज है, ये नॉर्मल एज है। और इसके बाद आपकी अगर आप जनरल से हैं तो आपको तो अभी छूट नहीं है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और आप अगर एससी हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, चयन का आधार आपको पता ही है, नॉर्मल आपका एक एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका डीबी होगा, सिंगल एग्जाम है, क्योंकि आपका प्री एक ही बार होता है तो हो चुका है। इसके बाद आप देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन है, -1/4 है। और यहाँ पे इस बार उन्होंने सिलेबस को बहुत ही थोड़ा जटिल कर दिया है, क्योंकि हर बार क्या रहता था, जीएस एक मिक्स्ड रहती थी, इन्होंने अब सिंगल सिंगल एक सेक्शन वाइज इसमें स्कोर बांट दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इन्होंने 5 क्वेश्चन दिए हैं 5 नंबर के। इसके बाद इन्होंने राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, ये भी 5 नंबर का, दोनों को मिक्स करके दिया है। भारत एवं विश्व का भूगोल, ये भी 5 नंबर का है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, यहाँ भी इन्होंने 5 नंबर का दिया है। और सबसे बड़ी इन्होंने गड़बड़ी क्या की है इस बार सिलेबस में, क्योंकि इन्होंने जो ग्राम विकास का जो सिलेबस है ये केवल 5 नंबर का रखा है, जो कि इससे पहले वाली लेखपाल की वैकेंसी में लगभग लगभग ये जीएस का 40% वेटेज था, इन्होंने इसको बिल्कुल हटा ही दिया है, ना के बराबर कर दिया है। और यहाँ पे करंट अफेयर्स भी डाल दिए इन्होंने 5 नंबर की, साइंस टेक डाल दिया है 5 नंबर का, इकोलॉजी डाल दिया है, और ये आपदा प्रबंधन इन्होंने 5-5 नंबर का, 10 नंबर का एक साथ डाल दिया है। और इन्होंने कंप्यूटर का एक 10 नंबर का एक सिंगल चैप्टर डाला है, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो आपकी डेटा की समझ है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने ये 10 नंबर का बढ़ाया हुआ है। और सामान्य हिंदी, हिंदी भी कम कर दी, हर बार 25 नंबर की आती थी, इस बार 10 नंबर की हिंदी कर दी है, तो ये 10 नंबर की हिंदी हो गई आपकी। और एक तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन अलग से 10 नंबर का डाला है, और ये कंप्यूटर है जो, इसको ये वाला आपको अलग से 15 नंबर का डाला है। यानी कि कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास 25 नंबर का कंप्यूटर हो गया, यानी कंप्यूटर का वेटेज बढ़ा दिया है इस बार। और इसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल जानकारी आपको 20 नंबर की पूछी है, तो इस तरीके से टोटल आपके पास 100 नंबर का पेपर बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो सिलेबस तो जटिल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे सिलेबस को अगर बांटते हैं तो 25 नंबर का सीधा सीधा कंप्यूटर है, और 25 नंबर के बाद अगर आप देखेंगे 20 नंबर की आपकी यूपी स्पेशल है, 45 नंबर आपके ऐसे हो गए हैं, और 5 नंबर की आपका ग्राम विकास है, और 5 नंबर का आपका करंट अफेयर्स है। तो आप देखेंगे तो ये 10 नंबर ये हो गए, यानी कि आपका लगभग लगभग करंट और आपका कंप्यूटर और यूपी स्पेशल को देखें तो आपका लगभग लगभग 60% यहाँ से आ रहा है। बाकी जीएस से और हिंदी 10 नंबर है, तो ऐसे करके ज़्यादा सिलेबस तो इन्होंने डिटेल्ड कर दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर अभी से पढ़ रहे हैं तो आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो और स्पेशल देखते हैं इसमें क्या दिया है। और इन्होंने अब नीचे इन्होंने डिटेल्स में लिख दिया है कि जैसे कि इन्होंने 5 नंबर का दिया था इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो भी दे दिए हैं। तो आप इसको एक बार नोटिफिकेशन खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अगर हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कुछ। जैसे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की जानकारी, राष्ट्रीय आंदोलन और इसका अभ्युदय, राष्ट्रीय का अभ्युदय, ये सभी आपको डिटेल्स में पढ़ लेना होगा। ठीक है, भूगोल्स में भी इन्होंने ऐसे ही बताया है कि आपको कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, विश्व भूगोल, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। और आपने इन्होंने इकोनॉमी में इन्होंने देखिए ज़्यादा नहीं, इकोनॉमी में तो जो करंट से रिलेटेड है उसी को आप एक बार देख लीजिए। और सबसे बड़ी तो दिक्कत की बात ये है कि इन्होंने ग्राम समाज विकास को 5 नंबर में बांटा है, तो इस एक्चुअली ये जो इन्होंने सब टॉपिक्स भी दिए हैं या फिर काफ़ी बड़े सब टॉपिक्स हैं, 5 नंबर के हिसाब से इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत वाइड सिलेबस है। क्योंकि आप 2018 की बात करें तो उसमें ये लगभग लगभग 25 नंबर का था, तो आप पढ़ने में भी लग रहा था कि हाँ काफ़ी स्कोर हो जाएगा, लेकिन अभी 5 नंबर के लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए थोड़ी सैड न्यूज़ है, पर कोई नहीं, एग्ज़ाम तो देना ही है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। हाँ, ये देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको आप स्पेशली पढ़िए, क्योंकि ये इस बार उन्होंने अलग से 10 नंबर का दिया है, ये कंप्यूटर से हटा के दिया है। कंप्यूटर सिलेबस 15 नंबर का है, पर स्पेशल इस चैप्टर को 10 नंबर दिए हैं, यानी कंप्यूटर को टोटल 25 नंबर दिए हैं। तो कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा है, तो अभी से आप कंप्यूटर को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल हिंदी पूछी है इन्होंने यहाँ पे वर्णमाला है, शब्द रचना है, और शब्द प्रकार है, शब्द शुद्धि, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल हिंदी है, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। कंप्यूटर को आप देख लीजिए, कंप्यूटर आपने इन्होंने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी गैजेट्स, ईमेल आईडी बनाना, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल संचालन, एमएस ऑफिस का पूरा सिस्टम दिया हुआ है। और इन्होंने शायद थोड़ा सा डीप लर्निंग को भी यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ है, डीप लर्निंग को, तो इसको भी आप ध्यान दे दीजिएगा। तो ये हमारा था एक डिटेल नोटिफिकेशन। और इसके बाद जो स्पेशल अभी लगभग नोटिफिकेशन की जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो तो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, यानी कि अभी जब से ये अप्लाई होना शुरू होगा तो मैं आपको एक बार अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही जो हमारे जो इस वीडियो में जो कवर नहीं हुआ है जो भी, तो वो अगले वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश का जो आयोग है बहुत ही रैपिड स्पीड से काम कर रहा है। अभी पिछले एक ही महीने में सारी वैकेंसी को कवर करते जा रहे हैं, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये मार्च के करीब आपका एग्ज़ाम लेने की पूरी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके इलेक्शन है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इलेक्शंस की वजह से आयोग एकदम रैपिड स्पीड में काम कर रहा है। तो दोस्तों लग जाओ, इस बार वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है,
और अच्छा एक मौका है जॉब लेने का, तो लग जाइएगा सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।